हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक का विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इस विवाद का क्या होगा, और सवाल ये भी है कि आखिर ये जो भिड़ंत चल रही है इसमें आगे क्या कुछ होगा। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी। तो सबसे पहले तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विवाद बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्या होगा आगे इस विवाद का? देखिए समरीन, इस बात को समझिए, यह विवाद जो है कुश्ती नहीं है। ठीक है ना, कि मैदान पर आपने कुश्ती लड़ ली और फैसला हो गया कि जीता कौन हारा कौन। यह लड़ाई फैटम फैटी भी नहीं है कि तुरंत फैसला हो गया कि किसने किसको पीट दिया और कौन बादशाह और कौन पिछड़ गया। यह लड़ाई शतरंज के बिसात की तरह है। विभाग पर कब्जे की, विभाग को चलाने की, विभाग में अच्छाई की, विभाग में बुराई की। तो देखिए, जो पिछले कई दिनों से यह विवाद चल रहा है। आज आप शिक्षा विभाग गई भी थी फर्स्ट हाफ में, आपने बताया, रिपोर्ट भी किया है कि तब चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री कार्यालय में नहीं थे और तब के पाठक अपर मुख्य सचिव भी नहीं थे। आप फर्स्ट हाफ में गई थी। लेकिन मेरी जानकारी ये है कि आज के पाठक सेकेंड हाफ में दफ्तर गए थे, फर्स्ट हाफ में वे कहीं और व्यस्त थे। ठीक है ना। तो यदि आप 2 दिनों की बात देखेंगे, जब से यह पत्राचार का विवाद हुआ, जब शिक्षा मंत्री के आप सचिव बाय आउटसाइडर कृष्णानंद यादव ने लिखा अपर मुख्य सचिव को, और इसके बाद जो निदेशक प्रशासन ने उत्तर दिया जिसमें आप सचिव को आने पर रोक भी लगा दिया गया और यहाँ तक बोल दिया गया कि डॉक्टर हैं तो प्रमाण दीजिए और आपके जो संरक्षक हैं। तो इस बात को समझिए कि 2 दिनों से शिक्षा मंत्री विभाग नहीं जा रहे हैं और इन 2 दिनों में दोनों दिन के पाठक अपने दफ्तर में बैठे हैं। तो शतरंज की बिसात को देखिएगा तो पहली बाजी चंद्रशेखर हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्या अंतिम बाजी हारेंगे, यह देखने की बात होगी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्री भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, या यूं कहें कि अधिकारी से ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन यह फैसला कब होगा? फैसला तब होगा जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम विदेश से वापस लौटेंगे, पटना आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि चंद्रशेखर जो है राजद कोटे के मंत्री हैं और आपको पता है कि कल मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर से मुलाकात भी की थी, समझाया भी था कि आप आरोपों को सार्वजनिक मत कीजिए। देखिए, पहले आरोप लगाया गया के पाठक पर कि मीडिया में बातें जा रही हैं, लेकिन इस बात को समझिए कि शिक्षा विभाग में चल क्या रहा है। यह विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, यह तो विवाद है ही, लेकिन एक सुधार तो आपने देखा होगा, आज आप दफ्तर गई हैं कि वहां आपको जितने कर्मचारी और पदाधिकारी हैं वो मुस्तैद दिखे होंगे, काम करते दिखे होंगे। सचिवालय के बारे में यह कहावत बहुत ही पॉपुलर है, 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे के बाद भेंट नहीं। अच्छा, ठीक है ना। तो 12 बजे तक यदि बाबू लोग, कर्मचारी लोग दफ्तर आ गए तो ये उनकी महानता थी, और 3 बजे के बाद नहीं मिले तो यह उनकी और महानता थी, आप उनके पीछे लगे रहिए। लेकिन शिक्षा विभाग में जब से के पाठक आए, घड़ी की सुई मिलाकर लोग दफ्तर पहुंच जा रहे हैं। फायदा किसको हुआ? शिक्षा विभाग को हुआ, या शिक्षा विभाग से जुड़े मसलों को हुआ, मामलों को हुआ। देखिए, 2 दिनों से शिक्षा मंत्री नहीं गए हैं, पहले भी नहीं गए होंगे। आप इस बात को समझिए कि कुछ संचिकाएं तो शिक्षा मंत्री के यहाँ जरूर गई होंगी, उनका निपटारा नहीं हुआ। और मैंने क्यों कहा कि शतरंज की पहली बिसात चाल शिक्षा मंत्री हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री के आप सचिव कृष्णानंद यादव ने पत्र लिखा और फिर जवाब में निदेशक प्रशासन ने आदेश जारी किया कि आपको कार्यालय नहीं आना है, और यह भी कहा गया कि आप अकर्मण्य, फालतू की बातें करते हैं, और यह भी लिख दिया गया कि अब तक आपने जितने पत्राचार किए हैं वे सभी आपको वापस किए जा रहे हैं। तो आप कहाँ रह गए? नीलवटा सन्नाटा। आपके जितने आदेश थे, जितने निर्देश थे, वह तो
फिर से आपके पास ही वापस चले गए। तो तेजस्वी यादव को लौटने दीजिए और देखिए स्कूलों की स्थिति। मैंने कल भी कहा था कि मेरे जानने वाले, मेरे पहचानने वाले, मेरे कई सगे संबंधी भी स्कूलों में शिक्षक हैं। पहले मर्जी के हिसाब से जाते थे, लेकिन अब समय से जाने के लिए परेशान रहते हैं और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि के पाठक का जल्दी से जल्द तबादला हो जाए, ताकि पहले की तरह जो राम राज, ठीक है ना, जब मर्जी गए जब मर्जी नहीं गए। तो स्कूल में टीचर पहुंच रहे हैं, देखिए उनकी सैलरी की बात होनी चाहिए, उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं की बात होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यदि आप नियुक्त हुए हैं, आपका काम पढ़ाना है, तो यह सबसे बड़ा काम है। सरकार का काम है समय पर वेतन देना, ठीक है। तो के पाठक को, शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को इसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए, लेकिन शिक्षक को पढ़ाना भी चाहिए। अब देखिए विवाद कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हुआ। 2 चिट्ठियां बहुत वायरल हैं। चिट्ठियां क्या वायरल हुई? के पाठक के आदेश से पहले शिक्षा विभाग के वैसे पदाधिकारी, जिसमें प्रशाखा पदाधिकारी भी थे, दूसरे कर्मचारी भी थे, वे कई दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे, डेपुटेशन पर चले गए थे। किसी ने सोच सिफारिश लगाई, कोई दूसरा विभाग में पहुंच गया, कोई डीएम साहब के यहाँ पहुंच गया, कोई सीईओ ऑफिस में पहुंच गया, कोई राजस्व विभाग में पहुंच गया, तो वो प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। और वहां क्या हो रहा था? वहां उन्हें देखने वाला कोई था नहीं, ठीक है ना। महीना में 1 दिन गए, हाजिरी लगा दी और बाकी सैलरी ले ली। किसी नेता के साथ लग गए थे और नेताओं की अनुकंपा से, कृपा से ही प्रतिनियुक्ति होती है। तो के पाठक ने आदेश जारी कर दिया कि सभी प्रतिनियुक्तियां शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी जो दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्त किए गए हैं, उसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाता है। अच्छा। सामूहिक रूप में यह चिट्ठी निकाली गई और यह भी कह दिया गया कि आप विरमित होने की प्रतीक्षा मत कीजिए, मतलब वहां से आप रिलीव नहीं किए गए हैं, इसकी प्रतीक्षा मत कीजिए। अब इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे ये हुआ कि प्रशाखा पदाधिकारी इनके बारे में तो फैसला हो गया, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी रद्द कर दी गई। शिक्षक भी बड़ी संख्या में इधर उधर प्रतिनियुक्त होकर घूम रहे थे और उन जिलों में जहां राजनीतिक दलों का वर्चस्व अधिक था या उन जिलों में जहां राजनीतिक शक्ति वाले अधिक वजनदार लोग थे, उन्होंने शिक्षकों को अपने अपने काम के लिए, शिक्षक कहीं कहीं राजनेताओं के वो भी हो जाते हैं, समर्थक तो रहते ही रहते हैं, उनके बाकी काम भी संभालते हैं, तो उनकी प्रतिनियुक्ति भी बड़ी संख्या में यहाँ वहाँ कर दी गई थी। तो दूसरी चिट्ठी में उनकी तमाम प्रतिनियुक्ति भी, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी रद्द कर दी गई कि आपका जो काम है स्कूल जाना, पढ़ाना। तो देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि ये विवाद चाहे जो हो रहा हो, इसका हल चाहे जैसे निकले, मंत्री और के पाठक के बीच समझौता हो जाए, यह भी एक विकल्प है। दोनों हटा दिए जाए, यह भी एक विकल्प है। एक हटे एक रहे, यह भी विकल्प है। ये तीनों विकल्प, और इसका फैसला होगा जब तेजस्वी यादव आएंगे, मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो इन दिनों में हो रहा है, उससे यदि बिहार के लोगों से पूछिएगा कि क्या आप खुश हैं, और उनसे पूछिए जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने को जाते हैं, वे मजबूर माँ बाप हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सके। यदि पैसे होते तो नहीं पढ़ाते। देखिए हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन हमारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था चौपट हो चुकी थी। आपने भी नहीं की है, आपने तो किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई की है, मुझे पता है। तो उन माता पिता से पूछिए। और देखिए के पाठक ने क्या कहा कि स्कूलों में सिर्फ दाखिला ना हो जाए, बच्चों की मौजूदगी, बच्चे पढ़ने के लिए आए और टीचर भी आए, समय पर। हाँ, समय पर। और जिन्हें बच्चों को लाने की जिम्मेदारी गांव के टोलों से है, इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। सरकार ने इसके लिए शिक्षा मित्र बहाल कर रखा है, उन्हें पैसा देती है, पगार देती है, तो उन पर भी डंडा चला। तो एक कहावत है, जब जागे तब सवेरा। यदि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधार दी जाए, देखिए लोग कहते हैं कि आप बिहार
के टैलेंट पर, बिहार के शिक्षकों पर सवाल पैदा करते हैं, जबकि बिहार इतनी बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस देता है। लेकिन समरीन, आपने भी कवर किया है, हमें कोई आईएएस आईपीएस बताइए जो सरकारी स्कूलों में इधर के दिनों में पढ़कर निकला हो, या फिर कोई वैसा बताइए जो 12वीं कक्षा के बाद बिहार में रहकर पढ़ा हो। मैं ये नहीं कहता कि एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन यदि परसेंटेज देखेंगे तो बहुत ही कम होगा। पटना यूनिवर्सिटी क्या था और कितने साल से इसने एक आईएएस और आईपीएस नहीं दिया है। हाँ? तो आपको शुरुआत तो करनी ही होगी शिक्षकों से ही। देखिए, बिहार के बहुत ही सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं सुरेंद्र किशोर। सुरेंद्र किशोर जी ने फेसबुक पर एक टिप्पणी लिखी है इन राजनीतिक झगड़ों के बीच कि बिहार को ऐसे के पाठक की एक नहीं कई और के पाठक की जरूरत है। अच्छा, ठीक है ना जी। ऐसे आईएएस अधिकारी बिहार को चाहिए। क्यों चाहिए? तो सुरेंद्र किशोर बहुत पुराने पत्रकार हैं। उन्होंने पुराने दिनों की बात का स्मरण करते हुए लिखा है कि आज तो के पाठक अपर मुख्य सचिव हैं, लेकिन उन्होंने वह किस्सा सुनाया है, मुझे भी याद है, जब वे एसडीओ थे, आईएएस बनकर आए थे और पहली पोस्टिंग एसडीओ के रूप में हुई थी। तो उन्होंने उस क्षेत्र में जहां उनकी तैनाती थी, वहां के एक बड़े नेताजी के घर पर चिन्ह लगवा दिया था। किस बात का चिन्ह लगवा दिया था? अतिक्रमण का चिन्ह। अच्छा। और उसे तोड़ना था, तोड़ा भी गया एसडीओ की हैसियत से। तो वे नेताजी के पाठक से बहुत ही खार खा गए थे, बहुत ही नाराज हो गए थे, इतना गुस्से में थे कि पूछिए मत कि कैसे इन्होंने अतिक्रमण को रेखांकित कर दिया और कैसे इन्होंने उसे तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन जब वे नेताजी शासन और सरकार में ज्यादा प्रभावशाली बने, तो के पाठक को ही ऐसे जिलों में तैनात कराया जहां समस्या अधिक थी। बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि देखिए, के पाठक जैसे प्राधिकारियों की जरूरत है। और हम यह भी देख रहे हैं कि जब यह लड़ाई छिड़ी है तो इसे राजनीतिक दल का झगड़ा, प्रशासनिक दृष्टिकोण से झगड़ा, जाति दृष्टिकोण से वाद विवाद, यह भी शुरू हो गया है। लेकिन लड़ाई तो अभी चल रही है और के पाठक दफ्तर आ रहे हैं, मंत्री चंद्रशेखर दफ्तर नहीं आ रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, सुना आपने कि क्या कुछ है, और देखिए आपने ये भी सुना कि ये झगड़ा तभी शायद शांत होगा जब डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव जब भारत लौटेंगे। आपको मालूम है कि वो इस वक्त विदेश में है, और जब वो भारत लौटेंगे, जब वो शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे, तभी शायद ये झगड़ा सुलझा पाए वो। और उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला निकल के आता है। तो इसी तरह से तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।